हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल निकराज ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम आप तो काफ़ी सारे चैप्टर का काफ़ी इजी और बेसिक बता रही हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने सारे चैप्टर को 2 फेज़ में बांटूंगी। फर्स्ट फेज़ में मैं जितने भी चैप्टर बताऊंगी उसका सिर्फ बेसिक बताऊंगी, और सेकेंड फेज़ में मैं आपके सामने सारे चैप्टर का एडवांस लेकर आऊंगी। तो फ्रेंड, हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि सेकेंड फेज़ का एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आप तक पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आज के वीडियो में आपको सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगी। सिंपल इंटरेस्ट को जानने से पहले आप ये समझिए कि इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज क्या होता है। ब्याज 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एसआई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 तरीके का ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? साधारण ब्याज। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 1000 रुपये अगर राशि उधार लेता है तो उसका 10% का ब्याज हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। दूसरे वर्ष भी 100 रुपये और तीसरे वर्ष भी 100 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो उसका ब्याज होता है वो क्या होता है कि प्रिंसिपल में, मूलधन में जुड़ जाता है। दैट मीन्स कि कोई व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति से 1000 रुपये का धन उधार लेता है तो उसका 10% का ब्याज 100 रुपये। ठीक है, दूसरे साल के लिए उसका वो मूलधन 1100 बन जाता है, क्योंकि जो ब्याज हमने 100 रुपये लिया था उसे जोड़ दिया जाता है मूलधन में, वो कुल मूलधन बन जाता है। फिर उसका 10% का ब्याज, तो फिर 1100 का 10% 110 बन जाता है। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हमारा साधारण ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वृद्धि करता है ब्याज, चक्र के अनुसार वृद्धि करता है ब्याज। दैट मीन्स ब्याज पे ब्याज लगता है। ठीक है, इस चैप्टर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही बताऊंगी। कंपाउंड इंटरेस्ट बताने के लिए मैं आपके लिए दूसरे वीडियो लेकर आऊंगी। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को बताने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ब्याज क्या होता है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, दर क्या होता है। ये सबको बताने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेकर आती हूँ। मान लीजिए कि सीता ने राम से 1000 रुपये उधार लिए। सीता ने राम से 1000 रुपये उधार में लिए। ठीक है, राम ने कहा ठीक है मैं तुम्हें उधार तो दे देता हूँ, लेकिन कितने दिन के लिए दूं? तो सीता ने कहा कि भाई आप मुझे 3 साल के लिए उधार दे दो। क्या? फिर से दोस्तों, सीता ने राम से उधार लिया 1000 रुपये, तो राम ने कहा मैं तुम्हें 1000 रुपये उधार तो दे दूं, लेकिन कितने दिन के लिए दूं? तो सीता ने कहा भाई मुझे आप ये 3 साल के लिए दे दो। ठीक है, राम ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ ब्याज देना पड़ेगा तुम्हें। तो सीता ने कहा ठीक है, तुम इसके लिए मेरे से 10% का ब्याज सालाना ले लो। ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया? 10% का ब्याज सालाना ले लो तुम। 3 साल के लिए उधार लिया गया। ठीक है दोस्तों, 3 साल के लिए उधार लिया गया, और दर कितना है, रेट कितना, 10% पे लिया गया। मूलधन कितना है? 1000 रुपया। तो बोल रहा है ठीक है, फिर 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 3 साल का ब्याज कितना हुआ? दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, 3 साल का ब्याज कितना हुआ। ये 1000 रुपये जो लिया ना दोस्तों, वो मूलधन है, मेन धन होता है वो मूलधन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, मूलधन। दूसरा क्या है? समय। 3 साल, कितने दिनों के लिए लिया? 3 साल के लिए लिया। समय, टाइम। ठीक है दोस्तों, टाइम 3 साल। तीसरा क्या है? कितने परसेंट पे लिया? तो दर, रेट क्या है उसका? 10%। किस रेट पे ले रहा है? तो 10% पे ले रहा है, आर। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पहला साल का निकालेंगे। मैं आपको बताने के लिए बता रही हूँ कि पहले 1 साल का आप निकाल कर देखिए, उसे 3 से गुना कर दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 का 10% निकालेंगे। 1000 का 10% निकालेंगे। ठीक है, ये 1 साल के लिए निकला। 2 साल के लिए 2 से गुना करेंगे, और 3 साल के लिए 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकल कर रहा है दोस्तों? पी। ये क्या है? मूलधन है। ऐसा ही निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी मूलधन, पी, और ये क्या है? 10 हमारा दर है, पी आर। रेट है हमारा
दर है हमारा आर, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो देखिए आप। कितने समय के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया, तो ठीक है, टाइम क्या है, 3 साल टाइम है, बाई 100। तो क्या निकल कर आया, SI बराबर क्या निकल कर आया हमारा, PRT बाई 100। दैट मीन्स 1000 इंटू 10 इंटू 3। 1000 इंटू 10 कैसे है आपको पता चला, हमें क्या करना था, 1000 का 10% निकालना था। क्या करना था, 1000 का 10% निकालना था। तो हमने निकाला 1000 का 10% का, दैट मीन्स मल्टीप्लाई 1000 का 10% निकाला, तो ये हमारा 1 साल के लिए निकला। ये हमारा 1 साल के लिए निकला। तो 3 साल निकालने के लिए हमने क्या किया, 3 से गुना कर दिया। तो फॉर्मूला निकल कर आया PRT बाई 100। अब इसे काटिए, 2020 300। क्या निकल कर आया हमारा, SI 300 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, यहीं पे अगर बोलता है कि ठीक है ये तो हमारा ब्याज निकल गया, अब हमारा तुम मिश्रधन निकाल दो। अब हमारा तो मिश्रधन निकाल दो। मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है दोस्तों अमाउंट, दैट मीन्स मिश्रधन, दैट मीन्स अमाउंट, दैट मीन्स कुल अमाउंट। SI जो ब्याज हमारा निकलता है वो, और प्रिंसिपल वो क्या करेगा, सीता ने कितने दिन पे लौटाई, 3 साल पे लौटाई। तो क्या 3 साल पे वो सिर्फ 300 लौटाएगी, नहीं, लेगी 1000 और लौटाएगी 300 तो नहीं। वो क्या करेगी, ब्याज 300 जोड़ करके 1000 में 300 ब्याज जोड़ करके लौटाएगी। तो टोटल अमाउंट उसको कितना मिलेगा राम को, 1000 प्लस 300 मिलेगा, है ना। तो 1000 दैट मीन्स P प्रिंसिपल, दैट मीन्स मूलधन, और SI 1300 उसको मिलेगा। ठीक है, तो राम को कितना मिलेगा, सीता से 1300 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, SI का चैप्टर काफ़ी इजी होता है दोस्तों। आप बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको SI का चैप्टर काफ़ी इजी लगने लगेगा। बेसिक मैं बिल्कुल बता रही हूँ, मैं आपको बताई हूँ कि मैं सेकेंड फेज में इसका एडवांस लेवल बताऊँगी। तो आप वीडियो को हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका सेकेंड फेज का आपके पास सारा वीडियो पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर चलिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ₹500 की धनराशि, ठीक है दोस्तों, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। साधारण ब्याज ना, दैट मीन्स SI। यहाँ पे क्या क्या दिया है दोस्तों हमारे लिए, ये देखिए आप, 500 रुपये की धनराशि है ना, मूलधन है, दैट मीन्स P हमारा कितना दिया हुआ है, 500। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, 10% वार्षिक मतलब सालाना कितना रेट दे रहे हैं वो, 10%। रेट हमारा क्या है, 10%। कितने टाइम के लिए दोस्तों, तो टाइम हमारा क्या है, 3 वर्ष। टाइम हमारा क्या है, 3 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो उसका साधारण ब्याज निकालें। तो साधारण ब्याज हमने अभी आपको क्या बताया दोस्तों, साधारण ब्याज निकालने के लिए 1 साल के लिए अगर निकालना होता तो क्या करते, 500 का 10% 50 रुपये, 500 का 10% 50 रुपया। 3 साल के लिए निकालना होता है तो 50 इंटू 3, 2 साल के लिए निकालना हो तो 50 इंटू 2। ठीक है दोस्तों, तो 3 साल के लिए निकालना हो तो 50 इंटू 3, 150 रुपये। देखिए फॉर्मूला, 500 का 10% 1 साल के लिए, 3 साल के लिए गुणा 3, 1 साल के लिए 500 इंटू 10 बाई 100, और 3 साल के लिए इंटू 3, 50 इंटू 3, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा, 50 इंटू 3 दैट मीन्स 150। समझ में आया दोस्तों, कितना इजी है ये चैप्टर। आपको ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इजी लगेगा मेरा वीडियो देखने के बाद, क्योंकि फॉर्मूला मैं यहाँ तो दे रही हूँ, बट ये फॉर्मूला याद करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बता रही हूँ आपको 500 का 10%, ये समझने वाली बात है। 500 का 10% 50 होता है, 1 साल के लिए 50, तो 3 साल के लिए 50 इंटू 3, 150। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, P मूलधन, R क्या रेट, इंटू T टाइम बाई 100, PRT बाई 100। फॉर्मूला निकल कर आया दोस्तों। थैंक यू।
अब दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। कोई धन 3% ब्याज की दर से, कोई धन 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में ब्याज 150 हो जाता है, ठीक है, तो वह धन ज्ञात करिए। दैट मीन्स कोई धन 3% ब्याज की दर से, 3% ब्याज की दर है ना, दर कितना है दोस्तों 3%, दर कितना है 3%, टाइम कितना है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में टाइम कितना है दोस्तों 10 ईयर, टाइम कितना है 10 ईयर, ठीक है। ब्याज 150 हो जा रहा है ना, दैट मीन्स एसआई 150 है, सिंपल इंटरेस्ट 150 है, एसआई कितना है दोस्तों 150, तो वह धन ज्ञात करिए। दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपको निकालने, वह धन ज्ञात करिए, दैट मीन्स आपको प्रिंसिपल निकालने बोल रहा है। तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों फॉर्मूला कि एसआई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ये फॉर्मूला कैसे निकल कर आ रहा था, आप पता था आपको दोस्तों, पी का R% 1 साल के लिए और टी लगा दिए, जितना समय है उतना गुना टी, ठीक है दोस्तों। ऐसा ही हमें पता है 150 इक्वल्स टू पी हमें निकालना है इंटू आर हमारा दिया हुआ है इंटू टी हमारा दिया हुआ है बाई 100, ठीक है दोस्तों। तो P इक्वल्स टू 150 इंटू 100 बाई 3 इंटू 10, 0 0 कट 3 5 इक्वल्स टू 500, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, समझ में आया, हाँ काफ़ी इजी लगा होगा। अगर नहीं भी, थोड़ा भी नहीं समझ में आया, काफ़ी बेसिक है ये दोस्तों, अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आया तो आप हमारी वीडियो को थोड़ा बैक करके फिर से देख ले, काफ़ी इजी से समझाया हमने। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है जिसमें कि कोई धन 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में ब्याज 150 हो जाता है ना। इसमें क्या होता है कि 10 वर्ष में ब्याज नहीं, 10 वर्ष में वो पूरा धन, पूरा मिश्र धन 650 हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, कोई धन 3% ब्याज की दर से, कोई धन 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारा अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 650, ठीक है दोस्तों, 650 दिया हुआ है। दैट मीन्स अमाउंट का मतलब क्या होता है P प्लस SI, है ना। अमाउंट का मतलब क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है दोस्तों। वो जब क्या मैंने बताया था, राम से सीता ने लिया था पैसा, तो सीता ने सिर्फ और सिर्फ जितना लिया मूलधन उतना तो नहीं लौटाएगी, क्या लौटाएगी 3 साल का ब्याज भी लौटाएगी। दैट मीन्स अमाउंट हमारा क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज, दोनों मिलाकर देगी, तब तो राम को पूरा पैसा मिलेगा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो अमाउंट हमारा P प्लस SI हो गया, ठीक है। तो अमाउंट हमारा 650 दिया हुआ है, 650, P हमारा नहीं पता, P हमारा नहीं पता। SI का हमने क्या निकाला था, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है दोस्तों। 650 हमारा दिया हुआ है, P हमारा नहीं पता, R हमारा पता है, रेट हमारा क्या है 3, T हमारा क्या है 10 बाई 100, दैट मीन्स 100p प्लस 3 10 30p बाई 100, दैट मीन्स 650 इंटू 100 इक्वल्स टू 100p प्लस 30p 130p, then P equals to 650 into 100 by 130, 500। P हमारा कितना निकल कर आया दोस्तों 500, तो वह धन निकल कर ज्ञात करें, तो वह धन हमारा 500 निकल कर आया, मूलधन हमारा 500 निकल कर आया। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था। पहला क्वेश्चन में था कि कोई धन 3% ब्याज की दर से 10 वर्ष में
उसका ब्याज 150 हो जाता है। तो हमारा ऐसा ही दिया हुआ था, हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगाना था, क्योंकि अमाउंट जब हमें निकालना होता है तो मूलधन प्लस ब्याज का हम फॉर्मूला निकालते हैं, बट हमारा उस समय ब्याज दिया हुआ था, यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है तो मूलधन प्लस ब्याज, और उस तरह से हमने ये फॉर्मूला, हमने ये सॉल्यूशन आपको बताया है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, ये काफ़ी इजी ट्रिक है हमें जानने का, सॉल्यूशन निकालने का। ठीक है दोस्तों, अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर चलती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। क्या है दोस्तों क्वेश्चंस, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, 5 साल में अपने ही धन का 3/2 गुना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब मिश्रधन जो है, मिश्रधन मूलधन का 3/2 गुना हो जा रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में अपने ही धन का 3/2 गुना हो जाता है। दैट मीन्स मूलधन अगर x रहा होगा तो मिश्रधन हमारा क्या हो जा रहा है, x × 3/2, अपने ही धन का 3/2 गुना हो जा रहा है। अगर मूलधन हमारा x रहा होगा तो मिश्रधन हमारा क्या हो जा रहा है, 3 × 2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, अपने ही धन का 3/2 गुना हो जा रहा है ना। कितने टाइम में, टाइम क्या है हमारा, 5 साल हो रहा है। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे रेट निकालना है, वार्षिक दर, रेट निकालना है, वार्षिक दर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, एक सेकेंड, यहाँ पे P हमारा x है, ठीक है, और A हमारा क्या है, 3x/2 है। P हमारा क्या है, x है, और A हमारा क्या है, 3x/2 है। दैट मीन्स A जो हमारा है वो P का 3/2 गुना है, A जो हमारा है वो P का 3/2 गुना है। ठीक है दोस्तों, तो A/P हमारा क्या निकल रहा है, 3/2। दैट मीन्स अगर मूलधन 2 है तो मिश्रधन 3 है, अगर मूलधन 200 है तो मिश्रधन 300 है। अपने ही धन का 1.5 गुना हो जा रहा है ना, तो 100 का 1.5 गुना 300 हो जा रहा है, 200 का 1.5 गुना 300 हो जा रहा है। ठीक है, 500 का 1.5 गुना 750 हो जाएगा। तो मूलधन अगर 2 है तो मिश्रधन 3 निकल कर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमने आपको समझाने के लिए इतना लंबा आपको बताया है। सिंपली इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में अपने ही धन का 3/2 गुना हो जाता है। तो A बराबर, अमाउंट बराबर P × 3/2, इजीली वे में। ठीक है, A/P = 3/2। ठीक है, A/P = 3/2। दैट मीन्स यहाँ पे हम अगर SI क्या होता है, SI का फॉर्मूला निकालिए आप, PRT/100। ठीक है, SI बराबर PRT 100। SI की जगह पे हम ये लिख सकते हैं दोस्तों, A - P होता है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, टोटल मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो SI निकल कर आएगा, वो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है दोस्तों, P को P ही रहने दिए, R का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, सॉरी R हमें निकालना है, और T हमारा दिया हुआ है 5 साल बाय 100। ठीक है दोस्तों, 100 × A - P = 100 × A - P = बाय P भी कर दे रहे हैं, ये इंटू P है ना, यहाँ बाय P कर दे रहे हैं, = 5R। R = 100 × A - P बाय 5P। ठीक है, तो R = क्या फॉर्मूला निकल कर आया हमारा दोस्तों, तो R = और फॉर्मूला नहीं, हमारा R = वैल्यू क्या निकल कर आया दोस्तों, 100। अमाउंट हमारा कितना माना था हमने दोस्तों, 3 गुना
प्रिंसिपल हमारा 2 गुना, ठीक है, और 5 इंटू पी ना, 5 इंटू पी क्या 2, पी को हमने क्या माना दोस्तों 2, तो हमारा क्या निकल कर आया 100, 3 - 2 1 बाई 10, दैट मीन्स 10%। काफ़ी इजी है दोस्तों, इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन आएगा आपके पास। 5/2, 3/2, 7/2, दैट मीन्स कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 साल में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 7 साल में अपने का 7/2 गुना हो जाता है। दिस दैट इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली वे में इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये काफ़ी लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि मैं बेसिक बताई हूँ आपको, तो थोड़ा लॉन्ग तरीके से बताई हूँ। आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक है, कोई मिश्र धन अपने मूलधन का 3/2 गुना हो जाता है तो मिश्र धन का वैल्यू 3 मानेंगे, मूलधन का वैल्यू 2 मानेंगे। एसआई का फॉर्मूला PRT/100, और एसआई का मतलब क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन माइनस मूलधन मैंने लगाया, ये जस का तस हमने लिख दिया, ठीक है, बस इसको ही सॉल्व किया, कुछ नहीं। यहाँ से आर का वैल्यू हमने निकाला है, पी का वैल्यू 2 दिया हुआ था, 2 है, ए का वैल्यू 3 माना और उस तरह से मैंने सॉल्व किया, तो रेट हमारा कितना निकल कर आया दोस्तों 10%। काफ़ी इजी है दोस्तों, ये सॉल्यूशन थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा है बट ये 1.5 से 2 मिनट का भी नहीं है टाइम लेने वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट है, इस टाइप के ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। मैंने भी कई बार एग्जाम दिया है और इस टाइप के क्वेश्चन को फेस किया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी टफ लगता है बट ये काफ़ी इजी होता है दोस्तों, अगर आप इसे अच्छे से समझ ले तो, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन से आपको बता रही हूं, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है। दैट मीन 7 साल में अगर किसी को लगा 100 रुपया और 10 साल में किसी को लग रहा है अगर 350, 250 रुपये, ठीक है। किसी को 7 साल में ब्याज लग रहा है 100 रुपया और 10 साल में ब्याज लग रहा है 250 रुपया, तो साधारण ब्याज का अंतर ये 150 है। यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए यहाँ पे अंतर कितना है दोस्तों, अंतर कितना है हमारा 10 - 7, 3 साल, 3 साल का अंतर हुआ ना दोस्तों, ठीक है। और एसआई हमारा क्या फॉर्मूला होता है, क्या निकालने बोल रहा है हमारा, यदि ब्याज की दर 5% हो तो धन ज्ञात करिए। धन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यह फॉर्मूला लगाएंगे, एसआई बराबर P × R × T बाई 100, P × R × T बाई 100। अंतर कितना है दोस्तों, ब्याज कितना निकल कर था 150, बहुत इजी है ये, बस ये डिफरेंस की बात है, ये साधारण ब्याज है ना, इसलिए हम लोग 3 साल का हम लोग इजीली वे में निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 वर्ष में अगर 50 रुपये है, 2 वर्ष में 100 रुपये है, 3 वर्ष में 150 है, 4 वर्ष में 200 है, तो 2 वर्ष और 4 वर्ष के बीच का डिफरेंस हमारा क्या निकल कर आ रहा है 100 रुपया। दैट मीन्स हर जगह 1 से 2 साल के बीच का भी 50, 2 से 3 साल का भी 50, 3 से 4 साल का भी 50, तो साधारण ब्याज में ब्याज चेंज नहीं होता है, हर जगह सेम ब्याज ही लगता है। इसलिए हमने इजीली वे में, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाते, लेकिन ये साधारण ब्याज है ना, तो हर जगह ब्याज हमारा सेम होता है, तो 10 साल और 7 साल का अंतर हमारा 150 है। दैट मीन्स 3 साल का वैल्यू ये 150 रुपये दिया हुआ है, तो टाइम हमारा हम 3 साल लेके चलते हैं, ठीक है। धन ज्ञात करने बोल रहा है ना, P हमें पता करना है, R हमारा दिया हुआ है 5, टाइम हमारा दिया हुआ है 3/100। ये काफ़ी इजी है दोस्तों, इंटू 100 बाई 5 3 = 50 इक्वल्स टू P इक्वल्स टू क्या निकल कर आया दोस्तों 1000 रुपीज, ठीक है। P हमारा क्या निकल कर आया दोस्तों 1000 रुपीज। काफ़ी इजी है दोस्तों, ये सिर्फ कंफ्यूज कर, इस टाइप के भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं एसएससी में, ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि अरे बा यहाँ पे तो दो टाइम दे दिया, हम यहाँ पे क्या करें। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, दो टाइम कुछ नहीं दिया भाई, अगर यहाँ डिफरेंस लिखा है, अंतर लिखा है ना 7 साल और 10 साल, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, टाइम निकल कर आया P R T 100 और SI। T हमें डिफरेंस निकालना है, लगाना है,
आर आर हमारा दिया हुआ है, पी हमारा निकालना है, ऐसा ही हमारा दिया हुआ। बस ये फॉर्मूला लगाइए और इजीली वे में सॉल्व कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी ईजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ डिफरेंस हमें करना है या क्या करना है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा माइनस ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 575, 3 साल में 575, ठीक है, तथा 5 साल में 625 हो जाता है। पिछले टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए, वहां क्या था, हमारा ईयर का डिफरेंस था। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा ईयर का डिफरेंस है। क्या है, 3 साल में 575 तथा 5 साल में 625 हो जाता है। 5 साल में कितना होता है, 625 हो जाता है। तो 2 साल में हमारा क्या निकलेगा, 2 साल में हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या निकालेंगे, 2 साल का डिफरेंस 625 माइनस 575 करेंगे, 625 माइनस 575 करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना निकल कर आ रहा है, 50 2 साल में ना, तो 1 साल का क्या निकलेगा हमारा दोस्तों, 25। 1 साल का हमारा क्या निकलेगा, 25। 1 साल का हमारा 25 निकल कर आ रहा है। ये क्या निकल कर आ रहा है हमारा, 1 साल का ये साधारण ब्याज निकल कर आ रहा है 25। ठीक है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें, तो ब्याज की दर का ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, SI लगाएंगे। SI इक्वल्स टू PRT/100। SI हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या है, 1 साल का 25 बराबर P हमारा क्या है दोस्तों, P हमारा अभी नहीं पता है, क्योंकि 3 साल में ये 575 हो रहा था ना, तो 1 साल का 25 रुपये है, तो 3 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 इंटू 3 करेंगे, दैट मीन्स 75। तो 575 में से 75 माइनस करेंगे तभी तो हमारा मूलधन पता होगा। तो ये मूलधन हमारा क्या है, 500 है। मूलधन हमारा क्या है, 500 है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे, ऐसा ही हमारा 25 था 1 साल के लिए, मूलधन हमारा क्या है, 500 है। रेट हमारा क्या है दोस्तों, रेट हमारा नहीं पता, रेट हमें निकालना है। टाइम हमारा 1 साल, 1 साल के लिए 25 रुपये ब्याज है ना। अगर हम यहाँ टाइम 3 लेते तो हम यहाँ क्या लिखते, 75 रुपये ब्याज। ठीक है, 3 साल के लिए 75 रुपये, 1 साल के लिए 25 रुपया, 3 साल के लिए 75 रुपया। ठीक है दोस्तों, बाई 100। तो आर निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 इंटू 100 बाई 500, 25 इंटू 100 बाई 500, 0 कट 5 तो रेट निकल कर कितना है हमारा दोस्तों, 5%। काफ़ी इजी है दोस्तों, ये आप ये समझिए पहले कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहले हम अचानक से सॉल्व नहीं करने ले, पहले अच्छे से हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 575 तथा 5 साल में 625, 3 साल में 575 हो रहा है और 5 साल में 625 हो रहा है। दैट मीन्स 2 साल का हम निकालेंगे यहाँ वैल्यू, 625 माइनस 575, 50 रुपया। 2 साल का 50 रुपया, तो 1 साल का 25 रुपया, 3 साल का 75 रुपया, 4 साल का 100 रुपया। ये क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, हमारा ये ब्याज निकल कर आ रहा है। ठीक है, 3 साल का, 1 साल का 25, 2 साल का 50, 3 साल का 75, तो हमारा ये क्या निकल कर आ रहा है, ब्याज निकल कर आ रहा है। 3 साल का 75 रुपया, दैट मीन्स ये 3 साल का ये मूलधन है ना। क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाता है, दैट मीन्स वो मूलधन है, ब्याज जोड़कर इतना हो जाता है। तो मूलधन में से हम ब्याज घटाएंगे, तो हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, सॉरी, मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, मूलधन निकल कर आएगा। तो मूलधन हमारा यहाँ 500 है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। SI इक्वल्स टू PRT/100। SI हम 1 साल के लिए ले रहे हैं तो यहाँ 25 लिखे हैं, 1 साल के लिए ले रहे हैं तो 25 लिख रहे हैं, 3 साल के लिए लेते हैं तो 75 लिखते हैं, 2 साल के लिए लेते हैं तो कोई भी चीज़ हमें यहाँ लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड वैल्यू लिख सकते हैं, उसके अनुसार ये चेंज होएगा। हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, रेट से मतलब है। तो 3 साल के लिए होता है तो 75 हो जाता है, 75/3 यहाँ डिवाइड होकर के उतना ही वैल्यू आता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा दर क्या निकल कर आया, 5%। तो ब्याज की दर ज्ञात करिए, ब्याज की दर कितना निकल कर आया, 5%। काफ़ी ईजी है दोस्तों, SI का चैप्टर काफ़ी ईजी है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में दिमाग लगाने की ज़रूरत है। वो बिना फॉर्मूला का वो नहीं बनेगा। अगर आप बिना फॉर्मूला के बनाओगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा आपको वैल्यूज़ याद करने पड़ेंगे, उससे तो काफ़ी इजी पड़ेगा आपको कि फॉर्मूला ही याद कर ले, आप ट्रिक ही याद कर ले।
ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखने में काफी लंबा लग रहा है बट है काफी इजी। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये उधार लिए। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये उधार लिए। वह इसे पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा बाद के 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। दोस्तों वो अपने 8,000 रुपये को 3 तरह से लेता है, 3 तरह के ब्याज से लेता है। टोटल रुपया 8,000 वो तो ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, पहला 5 साल क्या कर रहा है, 6% की दर से ले रहा है। ठीक है, अगला 3 साल के लिए वो क्या कर रहा है दोस्तों, वो 8% की दर से ले रहा है। ठीक है, और बाकी के 4 वर्ष के लिए वो 10% की दर से ले रहा है। बाकी के 4 साल के लिए वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ले रहा है। तो कुल ब्याज ज्ञात करिए। कुल ब्याज हमारा क्या निकल कर आएगा दोस्तों, PRT/100 होता है RT सबका डिफरेंट है, तो RT 6 × 5 भी करेंगे हम, प्लस जोड़ देंगे इस ब्याज को तीनों ब्याज को जोड़ेंगे तब तो हमारा टोटल ब्याज निकल कर आएगा। तो 6 × 5 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × 10, RT1 RT2 और RT3 3 है, यहाँ पे RT बन रहा है। दर और समय तीन बार यहाँ पे 3 तरीके से दे रहा है वो पैसा, 3 बार में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, बाई 100 ऐसा इक्वल टू क्या हो रहा है, PRT/100। ठीक है दोस्तों, मूलधन हमें पता है 8,000, 30 6 × 5 30 प्लस 8 × 24 प्लस 4 × 40 बाई 100, 0 0 कट 80 इंटू 40 × 70 और 24 94 8 जा 752 और ये 0 एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, निकल कर आया हमारा। देखने में क्वेश्चन काफी लॉन्ग लग रहा था बट सॉल्यूशन काफी इजी है दोस्तों। RT 3 बार दिया हुआ, कितने बार भी रहा आप उतना जोड़ते चले जाइएगा। P तो चेंज नहीं होता है, P मूलधन हमेशा वही रहता है, लेकिन बोलता है कि हम इतने साल के लिए आपको इतने % पे ब्याज देंगे, हम नहीं कर पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, तो बोलता है नहीं हम 6% तो ले लेंगे लेकिन अगले 3 वर्ष के लिए हम और ज़्यादा लेंगे। तो बोलता है ठीक है, अगर हम इतने समय में आपको पैसा दे दिए तो ठीक है, और नहीं दे पाए तो उसके अगले 3 वर्ष में आप हमसे 8% ब्याज ले लीजिए। ठीक है, बोला फिर भी नहीं दे पाए तुम पैसा तो बोला ठीक है, अगर फिर भी मैं पैसा नहीं दे पाऊँ तो मैं उसके अगले 4 वर्ष के लिए मैं 10% आपको वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पैसा दूंगा। तो टोटल कितना पैसा देगा, तो फर्स्ट साल के लिए वो क्या कर रहा है, 6% पे दे रहा है, तो 5 साल के लिए 6%। ठीक है दोस्तों, 3 साल के लिए 8% और 4 साल के लिए 10% वो ब्याज दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट फेज़ का जो एडवांस लेवल का वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुंच सके। थैंक यू।